ना कि यहाँ तो काम ही नहीं हो रहा। अब तक ये मलबा हटाने का काम 4 रोज से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। यहाँ पर आपको एक मजदूर नहीं दिखेगा, यहाँ सिर्फ गाड़ियाँ खड़ी हुई, कोई काम करने वाला नहीं है। तो जो ये हालात देखे जा रहे हैं ना, उससे ये पता चल रहा है कि ये 1 महीने तक भी नहीं खुलेगा। थाने गुल प्लाज़ा को आज 12 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन ये ज़ख्म ऐसे हैं जो कि जिनको भरने के लिए सालों लग जाएंगे। लेकिन थाने गुल प्लाज़ा में जो सर्च ऑपरेशन मुकम्मल किया गया, उसके बाद उसे सील कर दिया गया हिफाज़ती इक़दामात करके कि वहाँ करीब कोई ना जाए। लेकिन उसके साथ साथ ही जो करीबी इमारतें हैं, जिनमें जो सबसे करीब इमारत उसमें जो है वो गुल तिजारा रिम्पा प्लाज़ा की, इसको अब तक 12 रोज़ गुजर जाने के बाद भी नहीं खोला गया और गुल तिजारा में मौजूद दर्जनों दुकानें और लाखों का होने वाला कारोबार अब मुतासर है। जो गुल तिजारा के जो कारोबार करने वाले अफराद हैं, ताजर अफराद हैं, दुकानदार हैं, उनकी जानिब से अब एहतजाज भी किया जा रहा है और मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया से जो है वो अपील की जा रही है। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मज़ीद बात करते हैं। बताइएगा क्या मुतालबात हैं आप लोगों के? 12 रोज़ गुजर गए हैं, क्या कहा जा रहा है, क्यों नहीं जो है वो खोलने दिया जा रहा है? देखिए, मैं अभी यहाँ पर बात करने आई हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, दरवाजे हमारे लिए बंद हैं। हमारा तो मुतालबा ये कि पहले आप हमें बताएं तो सही कि वजह क्या है बंद होने की, वही हमें नहीं बताया जा रहा। जो हमें उड़ती उड़ती खबर आई है उससे पता चला है कि यहाँ पर जो गुल प्लाज़ा के बराबर में जो साइड में मलबा पड़ा हुआ है, वो कह रहे हैं, मैनेजमेंट वाले ये कह रहे हैं, उनका कहना है कि जब तक ये मलबा नहीं हटेगा हम आपको शॉप्स नहीं खोलने दे सकते। तो आप मुझे ये बताएं ना कि यहाँ तो काम ही नहीं हो रहा। अब तक ये मलबा हटाने का काम 4 रोज से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। यहाँ पर आपको एक मजदूर नहीं दिखेगा, यहाँ सिर्फ गाड़ियाँ खड़ी हुई, कोई काम करने वाला नहीं है। तो जो ये हालात देखे जा रहे हैं ना, उससे ये पता चल रहा है कि ये 1 महीने तक भी नहीं खुलेगा, क्योंकि ये मलबा काम शुरू होगा तो ये हटेगा ना। तो हमारा मुतालबा ये है, गवर्नमेंट से हमारी अपील है, कामरान तिसोरी साहब से मेरी अपील है। मैं अभी उनको वहाँ लेटर भी जमा करवाने जा रही हूँ। ये सब लोग हमारे साथ हैं, ये सब हमारे साथ वहाँ पर जा रहे हैं। हमारा मुतालबा ये है कि फौरी से पेशतर ये जो भी मलबा यहाँ पर जिसकी वजह से ये नहीं खोलने दे रहे, इस मलबे को हटाया जाए, ताकि हम भी फिर इनको बोल सकें कि अब तो मलबा हट चुका है, अब हमें शॉप खोलने की इजाज़त दें। आप सोच रहे हैं यहाँ पर 12 मंजिला शॉप है, यहाँ पर कितने लोगों का रोज़गार मुतासर हुआ है। यहाँ पर आप सोचें, करोड़ों का नुकसान, मैं तो कहती हूँ अरबों में नुकसान हो चुका होगा, जो इन्होंने 12 दिन तक काम बंद रखा है। और अभी तक भी कोई हमारे पास अल्टीमेटम नहीं कि ये कब तक खुलेगा। लोग सोए हुए पड़े हैं, यहाँ पर हमें अंदर जाने की इजाज़त तक नहीं है कि हम यहाँ से हमें पैसे ले लेंगे, मेंटेनेंस पूरी हमसे ले लेंगे, हम अपना रेंट पूरा देंगे। हमने इतना बड़ा स्टाफ बिठाया हुआ है, हमें उनको पहली तारीख को सैलरियाँ देनी, हम किस तरीके से देंगे? हमारा काम चलेगा तो हम उनको दे पाएंगे ना। हमारा तो उन्होंने काम ही बंद कर दिया है पूरा। भाई आप अपील करें, आप कुछ भी करें, मैं तो यहाँ से नहीं हटने वाली जब तक मुझे यहाँ से काम शुरू होता हुआ नहीं दिखेगा। मैं किस तरीके से जाऊँ, मैं घर में कैसे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मैं अपने काम को आगे कैसे कहाँ मैं वाइंड अप करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये बताइएगा कि ये सारी चीज़ें हैं, काम नहीं हो रहा, मलबा अभी तक उठाया नहीं जा रहा और उसका इंतज़ार करने का कहा जा रहा है। 12 रोज़ तक अब कितना नुकसान हो गया, मज़ीद कितना नुकसान हो रहा है कि जब तक दुकानें नहीं? देखें, जैसे इन्होंने कहा कि करोड़ों अरबों का तो नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। आप ख़ुद देखें ना कि हम कारोबारी लोग हैं, हम कोई जो है ना अपना राइट मांग रहे हैं, हम कोई इनसे खैरात नहीं मांग रहे ना। हम इनसे ये कह रहे हैं कि आप हमें यहाँ पे आके जो है ना कोई खैराती चेक दे के जाएँ। हम ये कह रहे हैं जो हमारा राइट है कारोबार करने का, आप हमें से वो दे दें, ताकि जो हमारे कारोबार से मुंसलिक अफराद हैं वो अपने काम को जारी रख सकें। आप ख़ुद सोचें, यहाँ पे 1000-1200 दुकानें हैं। 1000-1200 दुकानों में अगर आप 2-2, 3-3 लोग भी जो काम करने वाले हैं, अगर आप उनको मल्टीप्लाई करें तो कितने अफराद, कितने ख़ानदान मुतासर हुए हैं। इन लोगों को ज़रा बराबर भी परवाह नहीं है, ना यहाँ की मैनेजमेंट हमसे कोई रब्ता कर रही है। हम तो यहाँ पे बिल्कुल यानी लावारिस समझ रहे हैं अपने आप को। हमारी सिंध गवर्नमेंट से भी अपील है, गवर्नर साहब से भी अपील है कि जी हमें हमारी बातों को सुना जाए, हमें जो है हमारे कारोबारों को जो है वो बर्बाद होने से बचाया जाए, ताकि हम जो है वो अपना यहाँ पे जो डेली बेसिस पे कारोबार हो रहा है वो हम शुरू कर सकें। आगे इतना बड़ा महीना रमज़ान का आने वाला है, आप खुद सोचें कि जब हम ही कमाएंगे नहीं तो हम अपने स्टाफ को तनख्वाहें कहाँ से देंगे, उनके अखराजात कैसे पूरे होंगे? फिर आप खुद सोच सकते हैं कि ये जो छोटे लोग हैं वो क्या करेंगे बेचारे, वो अपने घर के खर्चे कैसे चलाएंगे? अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये सारी सूरत हाल तो यहाँ तक है कि ये काम रोका हुआ है, ये सारी चीज़ें, कुछ ये भी खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि गुल प्लाज़ा की तरह अतराफ़ की जो मार्केटें हैं वहाँ पर भी फ़ायर और सेफ्टी के कोई इंतज़ाम नहीं है। आपकी दुकान है, आपको ज़्यादा इस बात का इल्म होगा कि क्या इंतज़ाम नहीं। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इस मॉल में सारे इंतज़ाम हैं। यहाँ की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, मुझे पता है। यहाँ पे मुझे नहीं समझ आ रहा क्या वजह हुई है कि वो बात करना भी गवारा नहीं कर रहे, मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पर ये है कि सेफ्टी मेजर्स सारे हैं, आप खुद भी अंदर चेक कर
सकते हैं, फायर अलार्म्स रखे हैं, फायर एग्जिट्स हैं यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं। ये सारा कुछ यहाँ पे, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है मॉल के अंदर। इसके बावजूद मुझे नहीं समझ आ रहा। हम मुसलसल इनसे अंदर जाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन ये हमें जो है इनके गार्ड जो है वो हमें धक्के मार मार के यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं कि जी अंदर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। ये इन्होंने बदमाशी लगाई हुई है। आप खुद देख सकते हैं कि ये मॉल इंतजामिया की बदमाशी नहीं है तो और क्या है। हम यहाँ पे सुबह से खड़े हुए हैं, हम रोज़ाना यहाँ पे 2-2 3-3 घंटे इनकी मिन्नतें समाजतें करते हैं कि जी जो है ना हमें हमारा जो है जो हक है, यानी हमें कारोबार खोलने दिया जाए, और ये हमें इस हक से महरूम कर रहे हैं। आप बताएं आपकी किस चीज़ की दुकान है और कितना नुकसान हो रहा है इतने दिन से? गारमेंट्स की दुकान है और हमारी बेसमेंट में दुकान है। मैं कम से कम आज से 5 दिन से रोज़ लगातार आ रहा हूँ, लेकिन मुझे भी अंदर नहीं जाने दे रहे, कोई वजह भी नहीं बता रहे। मैं बोल रहा हूँ कोई वजह बता दो, कोई दुकान में नुकसान हुआ है तो ये बता दो, लेकिन नुकसान भी कुछ नहीं बता रहे और कुछ भी नहीं बोल रहे कि क्या है क्या बात नहीं है। लेकिन बात सारी ये, अंदर नहीं जाने दे रहे, कोई वजह नहीं है। हमारी अपील गवर्नमेंट से सिर्फ इतनी सी है कि इधर आ जाएं या फिर हमें कोई एनओसी दे दें कि भाई हमारा मॉल खुल जाए, कुछ ऐसा कर दे ताकि हमारी शॉप्स खुल जाए, हमारे घर चलाने सब। हमारी शॉप में अगर लेबर नहीं है, दूसरों की शॉप में 2-2 लेबरें हैं, सब में रेंट निकालना है, किराया निकालना है, सबको कुछ ना कुछ देना है। तो बड़ी मेहरबानी होगी अगर हमारी शॉप्स ओपन हो जाएंगी तो। यकीनी तौर पर ये तमाम तर सूरत हाल है कि 12 रोज़ से जब से गुल प्लाजा का सानिया हुआ उसके बाद से अतराफ़ की मार्केटों को बंद किया गया, लेकिन 2 रोज़ कबल तमाम मार्केटों को खोल दिया गया। लेकिन उसके साथ बिल्कुल कायम जो गुल तिजारा की इमारत है और उसमें काम जो मार्केट्स हैं 2 से 3 फ्लोर पर मुश्तमिल, उसको अब तक नहीं बहाल किया गया, जिसके बायस जो कारोबारी अफराद हैं वो मुतासर। उनका एक ही मुतालबा है मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया से कि इस पर नज़रसानी की जाए, कोई या तो मुतबादिल रास्ता जो है वो उनको दिया जाए, मुतबादिल हल इसका तलाश करके दिया जाए, या फिर जल्द अज जल्द मलबा हटाने का काम मुकम्मल किया जाए ताकि इमारत को और जो मार्केट है उसको दोबारा बहाल किया जाए।